हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो जो है पर्टिकुलरली क्लास 11th के लिए जो है उनका जो लिटरेचर की जो पोइम हमारे पास है, द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय अ ग्रेट अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई ये पोइम है। आज हम इस पोइम का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इस पूरे लेसन में, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये पूरी पोइम आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस जो इस पोइम के अंदर यूज़ की गई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके स्टेंजा वाइज जो है एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीटली और डिटेल में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप जरूर देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि ये पोइम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये पोइम। चलिए स्टूडेंट, अगर आप बात करें हम आज के इसकी पोइम की, तो ये पोइम द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पोइम मानी जाती है। वॉल्ट विटमैन जो कि बेसिकली अमेरिका के रहने वाले थे, 1819 से लेके 1892 तक का इनका लाइफ स्पैन माना जाता है और इन्हें अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल पोइट के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कुछ एक ऐसे पोइट हैं जिनकी गिनती काफ़ी फेमस पोइट के रूप में माना जाता है, तो वॉल्ट विटमैन उनमें सबसे आगे माने जाते हैं। अगर हम ये था हमारा इस पोइट के बारे में, इन्होंने जितनी भी जो क्रिएशंस लिखी हैं बहुत ही इफेक्टिव और ख़ास तौर से इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल अपनी क्रिएशंस में इन्होंने किया है। अब बात करें अगर हम पोइम की शॉर्टकट में, अगर समरी के रूप में या अगर हम इसके मैसेज के रूप में अगर बात करें पोइम की, तो ये जो पोइम है वॉइस ऑफ द रेन, ये एक आम क्या है कि ये कन्वर्सेशन है, यानी पोइट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन है कि जब पोइट रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो रेन जो है स्ट्रेंजली रेन जो है उसको अपने बारे में सब कुछ वो बताती है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, अपना बर्थ प्लेस, किस मकसद के लिए आई हूँ, पूरा का पूरा जो है अपने बारे में पूरा का पूरा वर्णन जो है रेन खुद अपने वर्ड से, खुद अपने मुंह से जो है वो पोइट के सामने रखती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, छोटी लेकिन बहुत ही इम्प्रेसिव पोइम है। तो चलिए हम इसके स्टेंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात आती है पहले स्टेंजे की, तो स्टेंजा में लिखा होगा एंड हु आर्ट दाउ। अब देखिए यहाँ पर आर्ट जो है ना, आर्ट दाउ, ये पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश है तो उसके हिसाब से कुछ वर्ड्स इसमें लिए गए हैं। आर्ट, हु आर्ट दाउ, दाउ मतलब यू, ये प्रोनाउन था हमारा जो है सेकंड पर्सन का। तो यहाँ ये पूछता है पोइट, रेन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। पोइट जो है रेन से पूछता है कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। पोइट कहता है कि मैंने, सॉफ्ट फॉलिंग क्या होता है, हल्की हल्की जो वर्षा की, बहुत ही खूबसूरत वर्षा जो की बौछारें जब गिर रही थी, तो पोइट कहता है मैंने वर्षा से पूछ लिया कि तुम हो कौन। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और पोइट कहता है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जानकर। क्या जानकर हैरानी हुई? कि वर्षा ने मेरे प्रश्न का उत्तर खुद अपने मुंह से दिया, यानी खुद उसने जब अपना आंसर दिया मेरे क्वेश्चन का कि तुम कौन हो। और कहता है कि मैं बड़े हैरानी हुई, कमाल है कि वर्षा जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही है। और कहता है कि रीडर्स को कहता है पोइट कि जो वर्षा ने मुझे आंसर दिया इस क्वेश्चन के बारे में, मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि वर्षा जो है वो क्या जवाब देती है। आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब पोइट कहता है कि वर्षा ने मुझे बताया कि मैं तो इस धरती की पोइम हूँ, मैं तो इस धरती की कविता हूँ। कहता है कि वर्षा ने खुद अपने शब्दों में बताती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ, खूबसूरत पोइम हूँ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और कहती है, वर्षा कहती है कि मैं इस धरती की कविता हूँ, मैं एक अनश्वर, इटर्नल होता है कभी जो खत्म नहीं होता, कहता है मैं इस अनश्वर, आई राइज इम्पैल्पेबल। इनपैल्पेबल का मतलब होता है जिसको वर्णन, जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते हो। कहता है कि अवर्णनीय,
यानी इस धरती, ये धरती जो है कहता है ये इटर्नल है और इसका वर्णन करना बहुत ही असंभव है। कहता है कि मैं इससे पैदा हुई हूँ, इस जमीन से पैदा हुई हूँ, और एंड द बॉटमलेस सी, और एक अनंत सागर से पैदा हुई हूँ। कहता है कि वर्षा कहती है कि मैं इस धरती कविता हूँ जो कि इस अनंत सागर और इस खूबसूरत धरती से पैदा हुई हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए आप अच्छी तरह देख सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है पोइट ने। सबसे ज़्यादा इसमें पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन खुद इसमें, क्योंकि आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस। अब जो वॉइस खुद रेन जो है वो बोल के बता रही है, तो खुद एक बहुत बड़ा पर्सोनिफिकेशन हो गया कि पोइम को, यहाँ पोइट ने पोइम को एक जिंदे जागते इंसान की तरह व्यक्त किया है जो कवि से वार्तालाप कर रहा है। अब दूसरी बात इसमें आती है मेटाफर। मेटाफर भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पोइम मेटाफर का। मेटाफर क्या है इसमें, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। धरती खुद कहती है, पोइम जो रेन जो है वो खुद कहती है कि मैं इस धरती की कविता हूं। तो यहाँ आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें रेन को जो है एक पर्सन के साथ कंपेयर्ड भी किया गया है। और दूसरी बात इसमें है हाइपरबोल है, हाइपरबोल जो है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बॉटमलेस सी का यूज़ किया गया है इसमें, कि सी जिसको बता दिया अनंत है, जिसके कोई सीमा, कोई बॉटम तलहटी नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल का इस्तेमाल भी पोइट ने किया है। अब बात अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा की करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टैंजा कहता है अपवार्ड टू हेवन व्हेंस वैगुअली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब वर्षा जो है, रेन जो है, पोइट को आगे बताती है कि किस प्रकार से वो धरती से, इस महासागर से पैदा हुई है, और कहते हैं अपवर्ड द हेवन, और कहता है इसके बाद मैं वहां से जमीन से उठकर मैं ऊपर जाती हूँ। वेंस जहाँ वीगली फॉर्म्ड, वीगरली का मतलब होता है कि जो स्पष्ट जिसकी आकृति, कहता है कि मेरी आकृति जब मैं ऊपर उठती हूँ, आकाश में जाती हूँ, तो मेरी आकृति को स्पष्ट नहीं होती है, ऑल टुगेदर चेंज, बदलती रहती है मेरी आकृति, एंड येट द सेम, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वर्षा ही हूँ, यानी मेरा रूप बदलता रहता है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं वही रहती हूँ। और आगे क्या कहती है, आई डिसेंडेड टू लैव द ड्रॉट्स एट मीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और कहता है ऊपर जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, नीचे आती हूँ, डिसेंडिंग नीचे आती हूँ, टू लैव द ड्रॉट्स, लैव का मतलब होता है नहलाने के लिए, डॉट्स मतलब सूखी जमीन को नहलाने के लिए, एटमीज का मतलब यहाँ होता है जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या छोटे छोटे जो कण हैं धरती के, कहते हैं जो धूल से भरी हुई धरती की जो परत है, सूखी परत है, कहते हैं इसको दोबारा नहलाने के लिए, इसकी प्यास मिटाने के लिए, कहता है कि मैं आकाश से वापस नीचे आती हूँ, वर्षा का रूप लेकर नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मैं क्या करती हूँ, कहता है जब मैं धरती पर आती हूँ, सूखी धरती की परत को जब मैं गीला करती हूँ, उसकी प्यास बुझाती हूँ, और कहता है कि और ऐसे बीज जो कहते हैं कि मेरी बिना अनुपस्थिति, यानी मेरी बिना उपस्थिति के जमीन के अंदर दबे पड़े हैं, जो अभी तक अंकुरित, अनबोर्न पड़े हैं, जो अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, लेटेंट का मतलब जो जमीन में दबे पड़े हैं, कहता है कि वो सीड भी, वो बीज भी, जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक वो बीज भी अंकुरित नहीं होंगे। इसलिए कहती है कि मैं आकाश में जाकर मेरा कोई अनंत रूप लेती हुई, अपना रूप भिन्न भिन्न रूपों के अंदर वापस मैं जमीन पर, वर्षा के रूप में जमीन पर आती हूँ, और कहता है ये धूल भरी धरती को मैं इसकी प्यास बुझाती हूँ, और जो सूखे बीज पड़े हैं उनको भी अंकुरित करने में मदद करती हूँ। वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स इसमें दे दिए गए हैं नीचे। अगर हम बात करें इसमें तो एक बार फिगर ऑफ स्पीच की, तो मैंने जैसे एक एग्जांपल बता दिया कि पूरी पोएम ही जो है पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर की भरी हुई है, क्योंकि यहाँ रेन जो है वो एक लिविंग बीइंग की तरह प्रस्तुत किया गया, वो खुद कन्वर्सेशन कर रही है, तो यहाँ पर भी इस स्टैंजा के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन का पर्याप्त यूज किया गया है। अब स्टूडेंट्स से अगर हम करें लास्ट स्टैंजा की बात, तो लास्ट स्टैंजा में क्या कहती है, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब पोइट जो रेन कहती है पोइट से कि मैं हमेशा दिन और रात लगातार, कहता है कि मैं दिन रात लगातार गिव बैक, मैं जो जिस धरती से, मेरा माई ओरिजिन का मतलब जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, उसी ज़मीन को, उसी धरती को मैं लगातार वापस लौटाते रहती हूँ, जो इसने मुझे दिया है मैं इसे वापस लौटा रही हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड,
और मैं इस धरती को और भी ज़्यादा पवित्र, शुद्ध और खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगी हूँ। कहता है कि मैंने इस धरती से जो कुछ लिया है मैं इसे वापस लौटा रहा हूँ, दिन रात वापस लौटाती रहती हूँ ताकि इसका रूप और भी ज़्यादा शुद्ध और खूबसूरत बन जाए। अब देखिए लास्ट जो 2 लाइनें हैं स्टूडेंट्स, इसको देखिए, इसको ब्रैकेट में पोइट ने पर्टिकुलरली जो क्यों लिखा है इसका भी एक मकसद है। यहाँ अगर हम सेंटेंस की, अगर इसकी स्टेंजा की बात करें तो कहते हैं फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट डली विद लव रिटर्न्स। यहाँ ये पोइम में जो पोइट जो है वर्षा की तुलना एक ऐसे गीत से करता है कि जो गीत अपने जन्म लेने वाले स्थान से निकलता है, अर्थात किसी के मुंह से निकलता है, पोइट के मुंह से, दिल से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी अपनी इच्छा पूर्ति करके, सबको खुशी प्रदान करके, वॉन्डरिंग इधर उधर घूमते हुए, रैक्ट और अनरैक्ट डली विद लव रिटर्न्स। और कहता है कि चाहे वो इस बात की परवाह नहीं करता कि उस गीत को किसी ने सुना है या नहीं सुना है, कहते इसके बावजूद भी कहता है वो अपने प्यार भरी सौगात लेकर वापस जो है अपने स्थान पर यानी कवि के हृदय में लौट जाता है। अब यहाँ जो है जो पोइट है, जो विटमैन है, वो वर्षा की तुलना एक कवि के साथ यानी खुद के साथ भी वो अपनी तुलना करते हैं कि उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से जो कविता होती है, जो सॉन्ग होता है, वो कवि के दिल से निकलता है। कविता का जो बर्थ प्लेस क्या है, पोइट का हार्ट है। और कहता है जब वो बाहर निकलता है संगीत, जब वो गीत, वो पोइम बाहर निकलती है तो कहते हैं पूरे वातावरण में छा जाती है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो वो फैल जाती है और लोगों को प्यार देती है। अपना प्यार प्राप्त करने के बाद बिना इस बात की परवाह किए भी किसी ने उसके गीत को सुना या नहीं सुना, कहता है वापस वो गीत घूम फिर के, कहता है कि जैसे वर्षा जो है वापस जमीन के अंदर से जमीन समुद्र से निकलकर वापस वहीं मिल जाती है, उसी प्रकार से दिल से निकला हुआ पोइम का जो पोइट का जो गीत है वो भी वापस घूम फिर कर वापस पोइट के दिल में रहकर समा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो वही पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और खास बात मैं बता दूं आपको, इमेजिनरी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रयोग किया पूरी पोइम के अंदर पोइट ने। क्योंकि जब हम पोइम को पढ़ते हैं शुरुआत में से लेकर लास्ट तक तो हमारे सामने एक बड़ी खूबसूरत इमेज पैदा होती है, तो ये इमेजिनरी का भी इसमें खूबसूरत यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की पोइम, और ये पोइम के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत जो है पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। और ये पोइम बेसिकली एक खूबसूरत हमें मैसेज भी देती है कि कोई भी चीज़ जो है जहाँ से शुरू होती है लास्ट में वो वहीं आके ख़त्म होती है। चाहे बात इंसान की ले लीजिए, चाहे बात गीत की देता है, या चाहे बात किसी भी रेन की ले लीजिए। हम अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे उठा के तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ जहाँ से पैदा होती है आखिर में वो वहीं आकर ही उसका अंत होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा इस पूरी पोइम को, किस प्रकार से जो है ये इस पोइम के बारे में पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिली। और उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको ये पोइम जो है अच्छी तरीके से आपके समझ में आई होगी। ये पोइम में स्टूडेंट्स बहुत ही एक अच्छी और मैं कह सकता हूँ कि एक लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छा जो है एक ये स्टोरेज है। और इसके अंदर खास तौर से जैसे आपने पोइम के अंदर देखा भी होगा कि पोइटिक डिवाइसेस खास तौर से पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये पूरी पोइम। तो उम्मीद करता हूँ कि लेसन ये पोइम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं मन में बचा होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।